थैंक यू वेरी मच गुरुजी। आज मुझे मौका मिला है कि डुप्लीकेशन टॉपिक के ऊपर बातचीत करने के लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर बातचीत करने के लिए डुप्लीकेशन में कुछ बोलना नहीं होता है। डुप्लीकेशन में वही बोलना होता है कि आज तक हमारा मेंटर्स ने जितना भी बातचीत किया है, जिस टॉपिक के ऊपर भी बातचीत किया है, उसी को डुप्लीकेट करिए, कॉपी करिए। जो फिल्टर्ड बात हमारा तक लेके आया है, कोई ट्रेनिंग का माध्यम से, ऑडियो का माध्यम से, बहुत सारे चीजों का माध्यम से, उन्हीं को डुप्लीकेट करो, उन्हीं को फॉलो करो, यही बोलना है। तो बाकी सारे ट्रेनिंग, सारे अपलाइन को तो मैं तो रेकमेंड करूंगा गुरुजी इस ट्रेनिंग का माध्यम से कि आज मौका मिला डुप्लीकेशन के बारे में बताने के लिए। मेरा नाम सुमन शंकर, रहने वाला बेंगलुरु का हूँ। इस बिजनेस से पहले 13 साल इंडियन आर्मी में सर्विस किया। ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी मुझे विकास मागुर जी का माध्यम से जब मिला, मेरे को अच्छा लगा। 13 साल में मैंने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया कि मुझे इसको फुल टाइम करना चाहिए। और क्योंकि मैं जिस टॉपिक का ऊपर बातचीत करने वाला हूँ उसी टॉपिक से ही शुरुआत किया मैंने इस बिजनेस को भी, क्योंकि मेरा मेंटर जब नौकरी छोड़ के आया, लग रहा था कि सक्सेस हो रहा है, तो मुझे लगा कि मैं भी नौकरी छोड़ देना चाहिए। वहां से मेरा जर्नी शुरुआत हुआ। आज मैं उसी टॉपिक का ऊपर मैं आधा घंटा तक बातचीत करने वाला हूँ। तो मच कि डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन का मतलब हम सभी को जानता है, कॉपी पेस्ट। डुप्लीकेशन मींस एग्जैक्टली लाइक समथिंग एल्स, कि वही चीज जिस जैसा कोई लोग और कर रहा है, कोई काम और हो रहा है, उसी को डुप्लीकेशन करता है। हम सभी को कहीं ना कहीं आदत है, बहुत सारे चीजों में डुप्लीकेट करते आए थे। लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट दो तरीका का हो सकता है। डुप्लीकेट अच्छा भी होता है, डुप्लीकेट खराब भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट किस चीज को कॉपी करना चाहिए? यहाँ पे डुप्लीकेट वाला बिजनेस है, एक दूसरे को कॉपी करके करना है। बहुत लोगों को लग रहा होगा तो बहुत अच्छा काम है, हम सक्सेस हो जाएंगे, यही मकसद से लोग इस बिजनेस में आता है, सेफ शॉप में आता है। लेकिन डिपेंड करता है कि ये जो नया लीडर बिजनेस में आने के बाद किस चीज को वो कॉपी कर रहा है। कॉपी अच्छा चीज को कर रहा है तो वो अच्छा हो जाएगा, गलत चीज को कर रहा है तो वो भी गलत बन सकता है। लेकिन नया बंदों को बिल्कुल नहीं पता होता है कि मैं किस चीज को कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी कर रहा है इसका मतलब वो अनजान है, इस फील्ड का बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो हमसे कॉपी करना चाहता है। इसलिए आज का टॉपिक मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों को कि हम टीम को तैयार करने का चक्कर में ना रह के हम खुद तैयार हो जाए। हम क्योंकि मास्टरपीस है इस बिजनेस का, जैसा हम बनेंगे वैसा ही डुप्लीकेट होंगे कल हमारे टीम में। यू कैन डू व्हाट अदर्स डू, अदर कैन डू व्हाट यू डू, कि हम वो वही काम करना जो हमारा सीनियर सक्सेसफुल अपलाइन जो करके गए, और हम जो कर रहा है बहुत सिंपल आसान होगा तो हमारा टीम भी कर लेगा। यही आज का टॉपिक है। जैसा हम सभी को जानता है, हमारा घरों में जैसा पेरेंट्स रहता है वैसा बच्चा बनता है। जो आदत मम्मी पापा का होगा वही आदत बच्चों का आएंगे। वो 24 घंटे टीवी देखते रहेंगे, बच्चा भी जब भी टाइम मिलेगा टीवी के पीछे चला जाएगा। वो किताब पढ़ने का आदत है मम्मी पापा का, बच्चों को भी किताब पढ़ने का आदत हो सकता है। अगर कोई योगा कर रहा है, बच्चों को भी लगेगा कुछ दिन का बाद जरूर वो भी योगा में दिशा में जाएगा। कोई और गलत काम करेंगे तो भी आने वाला दिनों में चांसेस रह सकता है वो उसी रास्ता में जाए। इसलिए हम सभी को पता होना चाहिए हमारा बिजनेस जैसा हम चाहता है आने वाला दिनों में, वैसा हमको सबसे पहले बनना पड़ेगा। तब जाके आप बिना बोले भी हम वहां तक जा सकता है। क्योंकि सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं, मेरा मेंटर जैसा मुझे सिखाया तो वैसा मैंने बना। मुझे उससे पहले तो कभी पता नहीं थे कि मुझे कैसा बनना, क्या करना है, लेकिन मेरा अपलाइन बार बार समझा समझा के मुझे कर करके मुझे तक यहाँ तक लेके आया। नोइंग द बेनिफिट्स विल नॉट हेल्प, इम्प्लीमेंटिंग द नॉलेज डेफिनेटली विल। हम सभी को बहुत अच्छा तरीके से जानता है कि हमें अगर हेल्थी रहना है, फिजिकल एक्सरसाइज करना जरूरी है, न्यूट्रिशन अच्छा बैलेंसिंग डाइट लेना जरूरी है। हम सभी कहीं ना कहीं किताबों से, ऑडियो वीडियो से, टीवी में से, न्यूज़पेपर में से, आजकल हमारा कंपनी भी जब एफएमसीजी में आए, बहुत सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट लेके आया है, तब भी ये सब सुना बहुत सारे ट्रेनिंगों का माध्यम से। हम सभी बैलेंस डाइट लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए। सभी का पास नॉलेज रहता है, कहीं ना कहीं यूट्यूब में देखता है, बहुत से लोगों से सुनता है, ऐसा तो पूरा दुनिया को जानता है। लेकिन जानने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करते हो, अपना लाइफ में अमल करते हो, तभी जाके उनको फायदा ले सकता है। सेम हमारा डायरेक्ट सेलिंग में भी, डायरेक्ट सेलिंग सेफ शॉप में हम सभी को जानता है कि एक लीडर सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए।
अपलाइन का सिस्टम का बात मानना चाहिए, प्लान देना आना चाहिए, फॉलो करना आना चाहिए, उसको सारे चीज ट्रेनिंग देना आना चाहिए, मीटिंग में जाना, ट्रेनिंग में जाना, सब जानता है, लेकिन करता कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा उस लीडर इस फील्ड में सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। मैं अब बात करने वाला हूं डिफरेंसेस इन लीडरशिप। हम सभी को जानता है इन दो लीडर का बारे में, बहुत बड़ा लीडर है, पूरा दुनिया जानता है, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। इससे पहले मैं एक चीज हमारा बिजनेस को लेकर मैं बातचीत करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलता है कि मैं सक्सेस हो गया हूं तो सिर्फ और सिर्फ एक लीडर का वजह से। आज मैं जैसा बातचीत करूं, हमारे रॉयल ड्रीमर्स टीम में, हमारा माधव गुरु जी का नेटवर्क में कितना ऐसा लोग नाम रोशन कर दिया, पूरा टेप शॉप का, रॉयल ड्रीमर्स टीम का, पूरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, हमारा मेंटर्स और हमारा टीम में बहुत सारे लोगों ने बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। सब लोग बोलेंगे कहीं ना कहीं, हमारा अपना अपलाइन का नाम बोलेंगे कि मैं फलाना लीडर का वजह से हूँ, मैं बना हूं। आज स्टेज का माध्यम से मैं खुद बोलूंगा, मैं आज क्राउन बना हूं तो मेरा कुछ भी नहीं इस बिजनेस में, 100% मेरा पूरा करने का क्रेडिट आगे जो भी बनूंगा वो तो मेरा मेंटर विकास गुरु जी को ही जाता है। थैंक यू वेरी मच गुरु जी। वैसे हर लीडर अपना अपना अपलाइन का नाम लेता होगा जरूर, लेकिन पांचों उंगली बराबर नहीं होता है। वैसा ही हर टीम में कोई ना कोई उतना सक्सेसफुल फेल्यूर लीडर भी होता है, जरूर उनसे जाके बातचीत करें, कभी कभी सुनने में मिलता होगा वो लीडर भी उसी लीडर का नाम लेता है, उस लीडर का वजह से मैं आज सक्सेस नहीं हो पाया, उस लीडर ने पॉलिटिक्स कर लिया, राजनीति कर लिया है, पार्शियलिटी दिखाया है, जिस वजह से मैंने डायमंड नहीं बना, यार मेरे को टाइम नहीं दिया है, उनको ज्यादा टाइम दिया है, इस तरीके से पता नहीं बहाना ढूंढेंगे, एक्सक्यूजेस या सक्सेस। जो फेल हो गया वो एक्सक्यूजेस बहाना ढूंढते रहता है, जो सक्सेस हो गया है वो नहीं ढूंढता एक्सक्यूजेस, उसको सक्सेस ही मिला। दोनों एक ही बार नहीं मिलता, सिर्फ एक ही चीज मिलने वाला। आपको क्या चाहिए? एक्सक्यूजेस चाहिए, बहाना चाहिए, या तो सक्सेस चाहिए। हम सभी को पता है हम सभी सक्सेस ही लेने वाला है, तो एक्सक्यूजेस को बंद करना होगा। यहाँ पे हम सभी को सिर्फ सक्सेस लेना है तो अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसा एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहता है, उसी क्लास में सिर्फ कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई बहुत अच्छा अनएम्प्लॉय बन के जिंदगी भर के वो बेरोजगार रहता है। वो पढ़ाई को लेके बहुत कुछ बोलता है कि नहीं पढ़ाई कोई फायदा नहीं है, हमारा टीचर नहीं सही नहीं था, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, मैं दूसरा लैंग्वेज में पढ़ा हूँ, जिस वजह से मेरा सक्सेस नहीं हुआ, ऐसा कुछ बोल सकता है। लेकिन वही स्कूल से वही टीचर का माध्यम से पढ़ के गया एक लड़का तो बहुत पोजीशन में चला गया। सेम हमारा टीम में भी हो सकता है। इसका मतलब मेंटर का कुछ नहीं, जो रिसीवर है, जो इस बिजनेस का बारे में जो सीख रहा है, उसका ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहां तक जाना है, सक्सेस होना या फेल्यूर होना है। जैसा हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, स्लाइड में देख रहा है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी एक ही बाप का बेटा है, दोनों बड़ा भाई छोटा भाई है। जब इस दुनिया से चला गया धीरू भाई अंबानी ने, दोनों बेटों को बराबर देके गए, दोनों बेटों को बराबर प्रॉपर्टी देके गए, असेट देके गए, लेकिन मुकेश अंबानी ने अपना लीडरशिप दिखा के बराबर रिसीव करने का बाद भी उसको आज बहुत अच्छा लेवल में लेके गया। पिछले कई साल में एशियन कंटिनेंट में नंबर 1 पोजीशन में है, पूरे इंडिया में तो है ही नंबर 1। लेकिन अनिल अंबानी का सिचुएशन हम सभी को कहीं ना कहीं तो सुना होगा, वो पता नहीं बहुत सारा लोनों में इतना तक भी आ गया, वो कभी जेल में भी जाना पड़ा लोन ना चुका के। इसका मतलब समझने वाला बात है कि नॉलेज बराबर मिलता है, नॉलेज बराबर मिलता तो सही है, लेकिन लेता कितना है, किस मूड से आप लेते हो, किस इंटेंशन से लेते हो, तो ये डिपेंड करता है। इस बीच में मुझे एक स्टोरी शेयर करना याद आता है, हमारा मेंटर्स ने बताया, ये भी डुप्लीकेट वाला ही बात है, नहीं तो हमको कहा जाता है कि एक बार लंदन से कुछ टूरिस्ट आए इंडिया, आगरा आए ताजमहल देखने के लिए, ताजमहल गए, घूम फिर के आने के बाद बाहर एक ठेला लगा था, उसके ऊपर जिलेबी बेच रहा था, गरम गरम जिलेबी, सब लोग खा रहा था। वो भी गया और जाके पूछा कि व्हाट इज दिस, तो वो बोला जिलेबी। तो जिलेबी वो लिया, खाया तो बहुत अच्छा लगा, टेस्टी लगा। वो बोला कि मुझे ना 2-3 किलो पैक करके दीजिए, मुझे लंदन लेके जाना। तो बोलता है कि सर लंदन तक ले जा नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि वहां तक जाते जाते खराब हो सकता है, गर्म कम हो जाएगा। तो फिर क्या तरीका मैं इसको लंदन में करने का? बोलता है कि काम करो, मैं उसको रेसिपी बता दूंगा, कि मेनू बता दूंगा क्या क्या कैसा बनाना है, अब लेके जाइए लंदन में बना लो। वो सब कुछ लेके गया, लेके जाने के बाद वहां पे बनाना शुरू किया तो वो जिलेबी नहीं बना, कुछ और टाइप का लड्डू तरह बन गए।
और बना तो फिर वो फोन करता है कि भैया ऐसा जैसा बोला वैसा किया हूँ, नहीं आ रहा है, नहीं बन रहा है। फिर पूछा कि एक स्टेप बाय स्टेप बताओ मेरे को कि कैसा आपने शुरुआत की इसको बनाने के लिए। जब देखा तो उन्होंने सब कुछ किया, बाद में पता चला कहाँ पे गड़बड़ हुआ। उन्होंने रोका, 1 मिनट रुको मैं बताता हूँ कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि मिशन में डलने के बाद वो हिलाना था हाथ को, वो हिला रहा है कमर को। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं लीडरशिप का बात होता है। जिलेबी और लंदन टूरिस्ट का कहानी से ये पता चलता है आप कैसा ग्रैब करते हो इस चीज को, कैसा स्वीकार करते हो, कैसा लर्न करते हो, कैसा सीखते हो। सीखते वक्त थोड़ा ध्यान से सुनना बहुत ही जरूरत है। हम सभी नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं बातचीत करने का बिजनेस है, बिल्कुल सही है। बातचीत के साथ साथ में बातचीत के साथ साथ में ये सुनने का भी बिजनेस है। जो अच्छे तरीके से सुन पाएंगे वही सक्सेस हो पाएगा। मैं जैसा बातचीत करता हूँ, कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई पेशेंट डॉक्टर का पास जब जाता है तो डॉक्टर सुनेंगे नहीं है पेशेंट का, तो वो क्या ट्रीटमेंट दे सकता है। सबसे पहले वो सुनना, तो वो यस जैसा मैं स्टोरी में बात कर रहा था कि किस तरीके से आप लेते हो डॉक्टर और पेशेंट। डॉक्टर जब तक सुनेंगे नहीं उस पेशेंट का, वो कैसा ट्रीटमेंट कर पाएगा। सबसे पहले पेशेंट को सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सेम हमारा बिजनेस में भी जब भी कोई भी, चाहे अपलाइन से सुन रहे हो, डाउनलाइन से सुन रहे हो, क्राफ्टलाइन से सुन रहे हो, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। सुनने का भी बहुत तरीका होता है। जब ध्यान से सुनेंगे तभी हम उसको अमल कर पाएंगे अपना लाइफ में। कभी हम ऑफलाइन से भी सीखेंगे तो सीखेंगे, डाउनलाइन से भी, कभी क्राफ्टलाइन से भी। जब किताब पढ़ते हो, लास्ट में मैं बोलता हूँ, जब मूवी भी देखते हो, मूवी में भी बहुत सारी चीजें लेके आ सकते हो, आप अपना लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये है डुप्लीकेशन का बिजनेस है। कॉपीइंग इज इलीगल इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। कॉपी करना, नकल मारना ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इलीगल है, गलत है। दीवार किया जाता है, एग्जाम में फेल किया जाता है। कोई एग्जाम में बैठा कोई स्टूडेंट और कल कर रहा है, वो किसी और का कर रहा है, या कुछ पर्ची बना के गए वो लिख रहा है, तो डीबार कर देंगे, फेल कर देंगे, क्योंकि कॉपी करना इलीगल है ट्रेडिशनल मार्केट बाहर मार्केट। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में ओनली कॉपीइंग इज लीगल इन नेटवर्क मार्केटिंग। कॉपी करना ही लीगल माना जाता है यहाँ पे। लेकिन बात होता है कॉपी किस चीज का कर रहे हो, सही का या गलत चीज का। मैं बात करता हूं पिछले स्लाइड में ही, सबसे पहले कॉपी कर रहा था, सामने वाला को देख के पीछे वाला कॉपी कर रहा है, सामने वाला को देख के पीछे वाला कॉपी कर रहा है। वो पीछे वाला इसलिए कॉपी कर रहा है, वो कुछ पढ़ लिख के नहीं गया। सामने वाला अगर सही सही लिख रहा है वो भी पास हो जाएगा पीछे वाला। अगर गलती से सामने वाला भी वैसा ही है, जो अनपढ़ है, उनका अगर कॉपी करेंगे तो फेल हो सकता है। सेम नेटवर्क मार्केटिंग में, सेफ शॉप में हमारा अपलाइन कैसे है, कॉपी करने वाला मीन्स सेफ शॉप में डाउनलाइन को कुछ नहीं पता मेरा अपलाइन कैसा है, जैसा वो बोलेंगे वैसा कर लेंगे। इसलिए आज का ट्रेनिंग मैं बताना चाहूंगा कि हम सभी के लिए है। तो हम अगर मास्टरपीस बन जाएंगे, हमको देख देख के लोग बनेंगे। जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहा है, यहाँ पे बिस्लरी का, बिस्लरी ओरिजिनल आपको तीसरा नंबर में दिख रहा है, BISLERY बिस्लरी। ये ओरिजिनल ब्रांड वाटर बॉटल का। लेकिन इसको देखिए, जब ये ब्रांड बड़ा बन गया, नाम आ गया मार्केट में, इसको हमारा बिजनेस बनाना बोल के बहुत सारे लोग उसी नाम से, उसी कलर से, उसी साइज से, बहुत सारा अलग अलग 3-4 कंपनी, अलग अलग कंपनी ने बना दिया। आप स्क्रीन में देख रहे 3 अलग अलग कंपनी है। बी से ही शुरुआत होता है, ई से खत्म होता है। लोगों को कंफ्यूजन करा के लोगों को इस तरीके से लेके आता है। ये गलत माना जाता है मार्केट में, बिल्कुल गलत भी है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग या इसी तरीके से आप यहाँ पे किमली का देखेंगे, ओरिजिनल और फेक दिख रहा है कि। लेकिन सेफ शॉप में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, अपलाइन इज द मिरर टू न्यूली ज्वाइन पीपल। यहाँ पे अपलाइन एक मिरर की तरह होता है। हर नया ज्वाइनिंग किया हुआ लीडर अपने आप को अपना अपलाइन में देखता है कि जैसा मेरा अपलाइन है वैसा मुझे भी बनना है, उससे बढ़िया बनना। बिल्कुल जरूर अपलाइन भी कोशिश यही करता है, मेरे से मेरा डाउनलाइन बढ़िया बनना चाहिए, कोशिश भी करता है। तो उस टाइम पे ध्यान रख लीजिए, जैसा हम चाहता है मेरा टीम बढ़िया फील्ड में जाए, काम करे, डीडी निकाल के आए, वो टारगेट जीते, कैपिंग में पहुंचे। बहुत तरीके से हम सभी का सपना रहता होगा, लेकिन उन सभी से पहले हमें करना बहुत ही जरूर होता है, तभी जाके ये काम कर पाएंगे। द वर्ल्ड डज नॉट व्हाट यू डू, नॉट व्हाट यू से। तो ये द वर्ल्ड डज व्हाट यू डू, नॉट व्हाट यू से। इस दुनिया
वही करेंगे जो आप करते हो, वो नहीं करता जो आप बोलते हो। बहुत लोगों ने दांड़ता है स्टेज में जाके, बहुत लोगों ने बहुत कुछ नॉलेज होता होगा, अंग्रेजी नॉलेज होता होगा, बहुत कुछ होता होगा, लेकिन मैं इतना देखा हूं मेरा 10 साल का करियर में सेल्स शॉप में, और जो लोगों ने ईमानदारी के साथ, हॉनेस्टी के साथ जिन लोगों ने फील्ड में काम किया, वो बोलने का जरूरत तो नहीं होता है, तो जो काम करके छोड़ता है वो डाउनलाइन उसी को डुप्लीकेट करता, कॉपी करता है। मेरे को याद है जब मैं बेंगलुरु में बिजनेस शुरुआत किया था, मेरा मेंटर विकास मागुर जी ने एक ही बात है कि बार बार मैं अकेला काम करता हूँ। कभी कभी मेरा अपलाइन ने मागुर जी लोगों को इस तरीके से भी कंप्लेंट किया कि गुरु जी ये सब कुछ सही है, इनका पास इतना सेल आ जाता है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाता है, किस वजह से पूछा, तब जाके कंफर्म हुआ कि क्योंकि रजिस्ट्रेशन अकेला लड़का करता है, कोई और नहीं इनका टीम में। सेल तो खूब आता है, बहुत आता है, मेरे को नहीं पता मेरे लेवल में कितना आना चाहिए था उस टाइम पे, लेकिन सही आ रहा होगा तभी ने मेरा मेंटर ने मेरे को एक चीज समझाया, टाइगर जो काम आप कर रहे हो ए टू जेड, नंबर लेने से लेके डीडी भेजने तक का, वो काम इससे और बढ़ा के कर लो, आप दिन रात मेहनत कर लो। मुझे पता आप जैसा एक दो लीडर भी अगर आ गया आपका टीम में, बहुत बड़ा काम होने वाला। मैं सच बताऊं, वही हुआ मेरा टीम में। मेरा अपलाइन का बात को मैंने कहीं काटा नहीं है, जैसा बोला वैसा किया। फिर मैंने लीडर को तैयार करने में नहीं लगा, क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन करता था, कुछ दिन के बाद लोग रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया। मैं मीटिंग में हर दिन जाता था, वो भी मीटिंग में। मैं वेन्यू शुरू किया, वो भी वेन्यू शुरू किया। मैं एक एग्जांपल याद आता है जब शुरुआत वाला दिनों को देखे कि जैसा हम करता है वैसा हमारा टीम करता है। मैंने एक छोटा रूम लिए थे और उस रूम में ही मैं रहना है और उसी में वेन्यू चलाना। मेरा पूरा डाउनलाइन, आज जितना भी मेरा टीम में डायमंड बने, बहुत अच्छा लेवल में है, मेरा टॉप लीडर पूरा मेरा पास वेन्यू के लिए ट्रेनिंग के लिए आते थे। मेरे को देखा मैं कैसा करता हूँ, वो लोग भी उसको कॉपी कर दिया। वहां पे जाने अनजाने में मैंने एक छोटा गलती किया था, एक बहुत बड़ा रूम लेके उसी में मैं रहता था, उसी में वेन्यू ट्रेनिंग चलाता था। मैं आज बता सकता हूँ, मिस्टर एलेंद्रियन चेन्नई में गए उसको नया वेन्यू बिल्ड करने के लिए, वहां जाने के बाद वो खुद भी एक रूम लिया, उसी में वो रहता था, उसी में ट्रेनिंग वेन्यू चलाता था। गलत तो नहीं है, पैसा नहीं होने की वजह से शुरुआत में ऐसा किया मैंने। मैं कभी नहीं बताया एलन जी आप ऐसा कर लीजिए। मदन लाल सैनी जी कहीं दूसरा जगह में गए, वो भी ऐसा ही किया जैसा मैंने करता था, कि वो भी गया अपना रूम लिया, वहीं रहता था और उसी में ट्रेनिंग वेन्यू चलाता था। और मिस्टर कृष्णा हैदराबाद आए, वो भी ऐसा ही किया, एक रूम लिया, उसी में वो रहता है, खाना पीना सब कुछ, और जो बचा हुआ जगह में वेन्यू ट्रेनिंग चलाना। इससे मुझे पता चलता, आज मुझे पता चल रहा है कि यस, मैंने सिखाई नहीं है, मैंने दिखाया उसको करके, और उन्होंने जाके कर दिया। थैंक्स गॉड, कुछ गलत नहीं किया, यही तो किया, पैसा कमी की वजह से मैनेज करने का कोशिश किया, पूरा टीम ऐसा किया। ऐसा ही बहुत सारी चीजें हो सकता है कि हम जैसा कर रहा है टीम को बताने का नहीं पड़ता है, वो समझ जाता है मेरा अपलाइन जैसा कर रहा है मुझे भी ऐसा करना है। तो इसलिए ग्रेट लीडर्स आर ग्रेट फॉलोवर्स। और जितना भी ग्रेट हमारा मेंटर्स ने बने, किसी और फील्ड का ग्रेट बने हैं, वो सभी कहीं ना कहीं ग्रेट फॉलोअर्स था। उनका जो भी सिस्टम था, जैसा हमारा सिस्टम है, हमारा अप्लायंस है, आज वो मागुर जी लोगों ने भी उनका अप्लायंस को सही फॉलो किया होगा, जैसा हम सभी स्क्रीन में देख पा रहा है। आज का हमारा प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन बहुत अच्छा एक फॉलोअर था उनका पार्टी का, आज उसी पार्टी ने उसको बहुत बड़ा हीरो बना के रखा। पूरा दुनिया मानता, पूरा दुनिया सलाम करता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक फॉलोअर था उस जो भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका सिस्टम का, जो भी पॉलिसी ने बनाए उस पॉलिसी को फॉलो किया अच्छा तरीके से, आज इसलिए वो बहुत बड़ा लीडर बने। हमने भी, हमारा भी एक सिस्टम है, ट्रिपल एस है, उस सिस्टम का अगर फॉलोअर बनेंगे, बहुत अच्छे तरीके से फॉलोअर बनेंगे, हम भी आने वाला दिनों में हमारा सिस्टम में, हमारा कंपनी में बहुत बड़ा एक लीडर बन सकता है, जैसा हमारा मेंटर साहब बने। मैं कुछ चीजें बात करना चाहूंगा एथिक्स के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर, हम किस चीज को कॉपी करना बहुत जरूर है। एथिक्स का मैं बातचीत करता हूँ, एथिक्स आचार विचार कैसा रहना चाहिए, किस चीज को हमें, ये जो भी पॉइंट मैं बताऊंगा, मेरे को जितना नॉलेज है, मैं जितना किया हूँ इस बिजनेस में वही बात बताऊंगा, जो किया मैंने वही बताऊंगा आज आपको। एथिक्स, आचार विचार कैसा होना चाहिए एक लीडर का पास में, क्योंकि क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम मास्टर कॉपी है, टप्पा है, जैसा स्टैंप रहता है, जो मारेंगे टप्पा वही आएगा प्रिंट, जो ओरिजिनल। अगर 1,000 तो नहीं, सॉरी, 2,000 रुपए का नोट आप जिराक्स करेंगे, 2,000 का तो बाहर आएंगे।
2000 का करेंगे तो 500 का तो नहीं आएगा ना। सेम हम मास्टर कॉपी है, मास्टर कॉपी जैसा होना है वैसा टीम बनेगा। इसे आचार विचार कैसा होना चाहिए, हम जैसा रहता है वैसा हमारा टीम बनता है। अगर मान लेते हैं कोई एक बंदा अत्तर शॉप, आजकल अत्तर बहुत अच्छे खुशबू बेचने वाला परफ्यूम शोरूम इसमें जाता है, शॉप पे जाता है, जैसा एयरपोर्ट में अगर घुसते हो बहुत सारा परफ्यूम रहता है वहां पे से, अलग अलग मार रहा होता है, लोग कस्टमर जो भी जाता मार रहा होता है। दुकान में 5-10 मिनट वहां पर रह के बाहर आ जाओ, थोड़ा पूरा खुशबू खुशबू हो गया होता है, हम सभी ने फील किया होगा। सेम अगर कोई बार शॉप, दारू दुकान में कोई काम करने वाला आदमी होगा, दारू दुकान में सुबह से लेकर शाम तक काम करके जब घर आता है, हो सकता है उनका कपड़ा भी ऐसा ही खुशबू आ रहा होगा जो भी आता है दारू से। और हम बात करते हैं कि सेम ऐसा ही हम आचार विचार जैसा हमारा अंदर डेवलप करता है, वही चीजें हमारा आसपास में लोग घूमता है 24 घंटा, सुबह से लेकर रात तक हमारा साथी रहता, हमारा बात सुनता है हमारा लीडर, वैसा ही बनने वाला। इसलिए एथिक्स में एक और बात होता है, जो बात देते हो उस बात के ऊपर खड़ा भी होना है। जो बात एक बार कमिटमेंट कर दिया, उस कमिटमेंट जब तक पूरा नहीं होता है कि हमारा काम ना हो, उससे पहले हमारा टीम को भी करके दिखाना पड़ता है। वो हमारा लीडर ने, हमारा मेंटर विकास मगोरी ने करके दिखाया, वैसा कर रहा है। बहुत खुशी है, आज हमारा पूरा टीम एथिक्स को फॉलो करने वाला ही बना। मैं बताता हूँ, रिजल्ट मामले में हमें अपने आप को सुधारना जरूरी है। रिजल्ट हमने लेके, आज हमारा मेंटर ने जब से हमको जानकारी आई इस बिजनेस को लेके, तब से लेके टॉप में है हमारा सीनियर, हमारा अप्लाई करके दिखा दिया लेवल में, तुम भी लेना चाहिए, ये बोला नहीं है, ये हमने करके दिखाया माँ गुरु जी को। और आज हमारा टीम में भी अपना अपना लेवल में, हर लेवल में आज हमारा टीम करके दिखाया। रिजल्ट में मैं बात करता हूँ, बहुत प्राउड होता है बोलने के लिए, हमारा टीम में डायमंड तो कैपिंग ले ही रहा है, ले ही रहा है। डायमंड से पहले रूबी में भी कैपिंग में आया, लोगों ने एमरल्ड में भी आया, टोपाज में भी आया, लास्ट में एक पर्ल लीडर भी इस बिजनेस में कैपिंग लेके दिखाए 2 लाख रुपए हफ्ता का। क्योंकि सबका सब कहीं ना कहीं हमारा मेंटर दिया हुआ एजुकेशन हम सबको यहाँ तक लेके आया। मैं लग्जरी लाइफ का बात करता हूँ, हम जब जब शुरुआत होता है मिडिल क्लास से शुरुआत करता है, लेकिन लग्जरी लाइफ कहाँ से शुरुआत, लग्जरी लाइफ एक बहुत एक ये वो जो वो ड्रीम, वो बीज हमारा दिमाग में डालना जरूरी होता है। लग्जरी लाइफ हमें चाहिए। मैं बोलता हूँ, इस बिजनेस में आने के बाद में हर दिन कोई ना कोई लीडर पास सुन रहा है, सुनने से पता चलता है हमारा लीडर ने पता नहीं कभी फ्लाइट जर्नी नहीं किए थे, फ्लाइट जर्नी किया, कार खरीदे, घर खरीदे, विदेश यात्रा का बात करूं, उनका बच्चा एक अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, वो एक अच्छा घर में रहता, मम्मी पापा को अच्छा लाइफ दे रहा है। ये सब हो पाया तो सेठ साहब की वजह से, क्योंकि जैसा हमारा मेंटर लग्जरी लाइफ जब भी आता है बोलता है ये टाई इतना का, ये ड्रेस इतना का, ये घड़ी इतना का है, वो सब कुछ किया। इस वजह से हमारा टीम भी वो पाने के लिए है हमारा पास में, कई लोन लेने का जरूरत नहीं, पैसा प्लेटफॉर्म है, कमाने जरूरत है, ट्रेनिंग देता तो हर लीडर कमा रहा है। प्रायोरिटी टू माई कंपनी एंड टीम, इस चीज में भी जैसा अपलाइन प्रायोरिटी अपना कंपनी को देता है, कभी कंपनी का बातों को काटा नहीं है, जैसा कंपनी बोला ये करना पड़ेगा तब किया। जैसा अभी मैं बात करता हूँ, कोरोना का टाइम पे हमारा कंपनी ने लॉकडाउन किया, कोई भी लीडर हमें नहीं जानता है अपलाइन ऊपर में क्या हुआ, लेकिन हमारा टीम को मैं बात करता हूँ कि कोई भी लीडर ऐसा कैसा कर लिया गुरुजी, कैसा जिएंगे नहीं, किसी को कंपनी को खिलाफ बातचीत नहीं किया, कभी कंपनी का प्रोडक्ट लेट हुआ, कभी चेक लेट हुआ, जरूर वो अपलाइन से पूछता है, मेल करता है, सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कंपनी के खिलाफ, कभी नहीं। अब टीम के साथ में भी हर सिचुएशन में वो टीम के साथ रहा और कंपनी के साथ रहा। बहुत सारे लोगों को देखने में मिलता है कि जब अच्छा आ रहा होता है कमीशन, कंपनी भी बढ़िया, अपलाइन भी बढ़िया और टीम भी बहुत अच्छा, जब रिजल्ट नहीं आ रहा है, नहीं आता है तो कंपनी का बारे में उंगली दिखाता है और कंपनी बदलने के बारे में डिस्कस कर लेता है और अपलाइन को ऊपर भी बोलता है तुम्हारा वजह से रिजल्ट नहीं आया, और टीम को ध्यान नहीं देता है। बहुत सारे लोगों को ये देखने को मिलता है, देखो डायरेक्ट सेलिंग है, कभी एक लेग छोटा एक लेग बड़ा हो सकता है, छोटा लेग हो गया उसको ओवर बहुत ज्यादा प्यार दिखाता है और बड़ा लेग को ध्यान ही नहीं देता है, ये बहुत बड़ा गलत बात है। लेकिन ये हमारा मेंटर से पूरा, जितना भी सक्सेसफुल मेंटर से देखा है कि आपका लेग छोटा बड़ा पता ही नहीं चलता, हम खुद फील किया, जो छोटा लेग था पता नहीं चला, बड़ा लेग होने के लिए कितना समय लगता है, ध्यान दिया तो। इसलिए हमेशा चाहे बड़ा हो छोटा हो, पैरी लेग हो पावर लेग हो,
और हमेशा पूरा टीम को ऊपर सही प्यार दिखाना चाहिए सभी। डुप्लीकेटिंग ट्रेनिंग सक्सेसफुल वर्ड्स एंड कोड्स। यहाँ पे मैं ट्रेनिंग का डुप्लीकेट करने का मैं बात करता हूँ कि हमारा मेंटर ने आज जो ट्रेनिंग दिया, आज हमारा पास पूरा वही ट्रेनिंग है। हमारा दिमाग चला के कोई भी ट्रेनिंग नहीं चला है। जैसा शुरुआत करता कोई ट्रेनिंग को, कैसा क्लोज करता, कितना देर चलाता, वही वैसा ही किया हमने। सेम आज हमारा पूरा टीम, कई टीमों में तो कई महीना जाने का मौका नहीं मिलता है, फिर भी हमको इतना भरोसा है जिन लीडरों को हमारा हाथों से बनाया वो लीडर सही चला रहा है, इसलिए तो रिजल्ट आ रहा है। सक्सेसफुल वर्ड्स एंड कोट्स। जैसे मैं बात करूं, कोई ट्रेंड सेटर होता है, कल हमारा जसवीर मांगुर से सुन रहा था ट्रेंड सेटर के बारे में। ट्रेंड सेटर होता है, जैसा हमारा मेंटर विकास मांगुर जी ने एक ट्रेंड सेट किया, जब इस बिजनेस में आए, जय हो बोलना, गुरुजी बोलना, महागुरु जी बोलना, बहुत सारी चीजें सिखाया। वो आज थैंक्स गॉड हमारा मेंटर ने बताया वो बात, आज पूरा कंपनी पूरा डायरेक्ट सेलिंग भी फॉलो कर रहा। अच्छा चीजें हैं, अच्छा चीज को कोई बड़ा छोटा नहीं समझता है, हर कोई फॉलो करता है। ये बातें हैं सक्सेसफुल वर्ड्स। और रेस्पेक्ट कैसा करना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये इस बिजनेस में जैसा हम कर रहा है वैसा हमारा टीम भी करने वाला होता है। आइडेंटिफाइंग द बेस्ट टीममेट एंड वर्क ऑन बिल्ड लीडर। यहाँ पे कुछ अच्छा अच्छा टीम, हमारा काम इतना है, मैंने आगे वाला स्लाइड में मैं बताऊंगा भी है। हमारा काम, हमारा टीम में बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स आता है, बहुत पोटेंशियल लीडर आता है। हमारा काम वही है, उसको ढूंढना पड़ता है कि कौन किसके अंदर क्या कैपेसिटी है। आज तक मेरे को एक्सपीरियंस है, मेरा मेंटर ने जिसका नाम बोला तुम इसका ऊपर फोकस करके तो देख कितना बड़ा लीडर बनने वाला। मैं सच बताऊं कि जिनका नाम मुझे बोला है उनका ऊपर फोकस किया, जो बात मेरे को बोला है कि तुम ऐसा करो तो तुम्हारा कैपिंग आ सकता है, तो मैंने वैसा किया, जिस वजह से मेरे को कैपिंग भी आए, 7 लाख में कैपिंग में भी पहुंचे। और लीडर का जिस जिसका नाम बोले इसको फॉलो करो, सच में वो बहुत बड़ा लीडर बना आज हमारा टीम में। तो ये भी काफी करने वाला बात है। फिर मेरे को भी मेरा बारी जब आए, मैं भी बताऊंगा कि ये लीडर अच्छा है, तुम्हारे इनके साथ चलते हैं मिलके, वैसा हो रहा है। We need not motivation to get success, but strategy। बहुत तो लगता है मोटिवेशन देने की बन जाता होगा, रिजल्ट आ जाता होगा। मोटिवेशन तो बहुत खूब मिलता होगा यूट्यूब में कहीं उधर इधर पे, मोटिवेशन से नहीं बनता है। फिजिकल गेम में फिजिकली हम जब तक उतरता नहीं फील्ड में, एक स्ट्रैटेजी रणनीति बना के नहीं चलता है, कुछ नहीं होने वाला होता है। रणनीति के साथ में आज हमारा मेंटर 1155 डायमंड बनाने का बात कर रहा है, पूरा भारत में घूम घूम के नेटवर्क बना रहा है। तो वो स्ट्रैटेजी बना के चल रहा है, किस लीडर से कितना करना, किस किस के साथ क्या क्या मैं रिजल्ट दे सकता हूँ, वो चीजें पूरा टीम भी वही मिशन के साथ सब चल रहा है। बाय मोर विजिट्स बाय अपलाइन मेंटर। यहाँ पे अपलाइन से बहुत बार बार बोला है, मैं जब शुरुआत किया था उस टाइम आज भी याद है, सबसे पहले विकास मागुर जी ने जसवीर मागुर जी को, विजयपाल मागुर जी को, माधव मागुर जी को, ग्रेवाल मागुर जी को बार बार लेके आते थे, ट्रेनिंग दिलाते। मैं जब भी डिमांड नहीं किया, बार बार समय समय पे लेके आना और ट्रेनिंग देके जाना। ऐसा करने पे एक बात तो सुना था, जब जब अपलाइन का विजिट होता है नेटवर्क में गंदगी धुल जाता है। वैसा करने का वजह से आज हुआ, आज हमारा लीडर भी अपना नेटवर्क में खूब विजिट कर करके एक अच्छा टीम बना पा रहा है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, मैं शुरू में एक और वर्ड बताया था आप सभी को कि लग्जरी लाइफ को लेके। लग्जरी लाइफ का मतलब आप कहीं लोन लेके अपना लग्जरी जिंदगी जियो नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ हमको सिखाया। आज भी याद है, जब भी कोई भी लीडर हमारा टीम में कार्य लेता है, फाइनेंशियल इन्वेस्ट करता है, लिक्विडिटी, और कोई घर लेता है उसका भी एक लिमिट है, कम से कम 10 लाख रुपए तक कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो तब जाके घर लेना। क्योंकि सिर्फ ज्वाइनिंग कराना, उसको सिल्वर गोल्ड पर्ल तक बनाना, उसका कैपिंग दिलाना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद वो अपना पर्सनल लाइफ में भी कैसा सक्सेसफुल है। पैसा जब हाथ में आया, जहां मर्जी वहां खर्चा तो नहीं कर रहा है, वो सब कुछ जब अपना मेन कोर पिलर को बताते हो, सारे लीडर भी इसको फॉलो करना शुरू करता है। ये चीजें हैं। और अपलाइन डाउनलाइन, हम कभी अपलाइन को कैसा इज्जत करता है, कैसा बात सुनता है, डाउनलाइन के साथ कैसा रहता है, ये भी बहुत जरूरत है। और जैसा हम करता, फ्रंट सीट मेंटालिटी की बात करूं, हमारा मेंटर जब भी सेंट्रल लेवल का मीटिंग होता है, हमारा मेंटर का काम ही यही होता है, सबसे पहले बोलता है टाइगर चलो सबसे पहले मीटिंग का जहां पे रिजर्व सीट है वो छोड़ के बाकी शुरू में बैठ जाओ। क्योंकि स्पीकर का फोकस मेन लीडरों पे, सामने वाला में रहता है और अच्छा समझ पाता है हम सभी। वो आज आदत है हम पूरा टीम का कि जहां पे भी मीटिंग होता है
तो अपने अपना टीम को अपना फ्रंट सीट में बिठाने का कोशिश करता है। ये भी हमने सीखा। टाइम टाइम में आना जाना, बहुत सारे लोगों की गलत आदत हो सकता है, होता है लोगों को, कि क्या होता है कि टाइम को वैल्यू नहीं देता। टाइम इज मनी। हम मनी कमाने, पैसा कमाने के लिए आया, तो पैसा तभी आएंगे जब टाइम से। टाइम इज मनी। टाइम को इसी तरह से हमें वैल्यू देना पड़ेगा। लोग ट्रेनिंग में लेट आना, वेन्यू में लेट आना, लेवल बढ़े तो ट्रेनिंग में लेट आ सकता हूँ, लेवल बढ़े तो टाइम में मैं कॉल करके नहीं जा सकता हूँ, बहुत गलत बात है। तो टाइम को हमेशा वैल्यू देना चाहिए। जो लोग देता है, टीम पीछे पीछे बैठा कॉपी कर रहा है, तो लेवल चाहे कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें टाइम देना बहुत जरूरत है। बुक्स और सीडीज, जो हमारा मेंटर किताब पढ़ते थे, वो हर किताब को रेकमेंड करता है हमको। हर सीडी जब भी मेंटर से मिलने के लिए जाता है, पेनड्राइव लेके आता है, लेके आओ बोलता है, पेनड्राइव कॉपी करके देता है। सेम आज हमारा टीम पूरा जब भी ऑफलाइन विजिट करता है, जरूर ये पूछता है कि गुरुजी कोई डाटा है, डाटा दीजिए, पिछले प्रोग्राम का डीवी बन गया तो थोड़ा दीजिए। ये बहुत इंटरेस्ट के साथ आज पूछता है। कुछ दिन के बाद हम काम करना ही नहीं होता, लोग भी पूछता है कि गुरुजी किताब अब रेकमेंड करिए। आज हमारा टीम एक मिशन रही है, मुझे बहुत खुशी होता है। वो किताब पढ़ लेता है, किताब पढ़ने के बाद फिर पूछता है मुझे अगले कौन सा पढ़ो। बहुत खुशी, क्योंकि एक बार ऑफलाइन पढ़ते हुए देखा, रेकमेंड करते हुए देखा, आज वो खुद ही आज हमको ऑटो पायलट बन गया। सेमिनार्स का बात करता हूँ, सेमिनार कैसा आप चलाते हो, क्या तरीका चलाने का, कैसा शुरुआत करते हो, कितना देर चलाते हो, ये सब कुछ जैसा हम कर रहा होता है, वैसा ही हमारा टीम भी आने वाले दिनों में करता है। प्रोडक्ट का बात करूं, प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अभी तक हमें बिजनेस को दिखा के, पैसा दिखा के बिजनेस करते आया, लेकिन जब से हमारा कंपनी में जब रिटेल प्रोडक्ट आए, एफएमसीजी प्रोडक्ट जब से आए, बहुत वैल्यू बढ़ गया। आज प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस हमारा बने। प्रोडक्ट ओरिएंटेड बने, जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं खुद बताता हूँ, हमारा जो स्मार्ट स्टार प्रोडक्ट है, रिलीज होके बहुत साल हो गए, कई साल तक मैंने भी यूज नहीं किए। और वैसा ही हमारा जेनो वॉच भी बहुत दिनों से है, यूज नहीं किया। जिस दिन इसका बारे में, स्मार्ट स्टार प्रोडक्ट का बारे में सुना, ये सुना था कि बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल देखता आजकल हर घर में। जब ये सुना, ये जब प्रोडक्ट घर में आता है, बच्चा मोबाइल देखना बंद हो गए। आज क्योंकि प्रोडक्ट इतना खूबसूरत है, हर बच्चा इसका पीछे पड़ जाता है। ये पता चला, खरीदने गए तो कंपनी में आउट ऑफ स्टॉक हो गए, इस तरीके से ऑर्डर कर रहा है। सेम ऐसा घड़ी का बात करूं, घड़ी भी नहीं खरीदते थे, जब कोई एक लीडर पहना, उसको देख के दूसरा तीसरा पहने, वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो गए। मैं बोलता हूँ, हमारा इतना जेन्युइन प्रोडक्ट आज हमारा पास में है। हेर्बल प्रोडक्ट, कोई कंपनी कंपैरिजन नहीं, ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट है। जब हम यूज करेंगे, तो मैं बोलता हूँ आज आने वाला दिनों में ये टॉप टू बॉटम आज हमारा पास में है। जो ड्रेस आप पहन के जाते हो, जबकि हमें पता है हमारा ऑफलाइन का आशीर्वाद है, कंपनी का आशीर्वाद से आज हमारा पास में 5-5, 6-6 लाख रुपए का भी घड़ी है, लेकिन आज उनको नहीं पहनेंगे, फेक शॉप का ही आइटम पहनेंगे। जब टीम को भी लगता है, जब मेरा मेंटर ये पहन के आता है, नहीं तो वैनुसन का, ब्लैकबेरी का, लुई फिलिप का, पता नहीं किस किस कंपनी का हमने बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिला दे। आज हम प्रॉफिट फेक शॉप को ले दिलाते हैं, वो उल्टा हमको ही प्रॉफिट देने वाला है। मैं प्रोडक्ट का जब बातचीत कर रहा था, कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट का भी हमने बिल्कुल लाइन लगा दिया है कि सबसे पहले हमारा मेंटर ने एक बार फॉरेन ट्रिप जीता, और हमको भी बताया जीतना चाहिए। हमने पता नहीं, एक प्लानिंग के हिसाब से हमने भी टारगेट जीता। और एक बार गए, वहां का फोटोज, वहां से बातचीत करना लगातार जब किया, फोटो दिखा दिखा के, वीडियो दिखा दिखा के जब काम किया, लोग, जब से 3 महीना का टारगेट रिलीज होता है, जिस दिन से शुरुआत होता है टारगेट, लास्ट सेकंड तक भी हमारा टीम दिन रात लग जाता है कि वो विजुअलाइज करवाता अपना टीम को कि भैया सोचो, एक बार तुम अगर ईफिल टावर में घूम रहा होगा, कैसा होता है, स्विट्जरलैंड के टिटलेस 10,000 फीट के ऊपर में होगा तो कैसा होता है, बैंकॉक में, हर कंट्री का बारे में बोल बोल के टारगेट जीता है। बहुत खुशी होता है कि जब भी फॉरेन ट्रिप होता है, सबसे ज्यादा हमारा टीम को होता है, क्योंकि हमारा मेंटर ने जैसा बोला, हमने करिए। कॉन्टेस्ट के बारे में जब बात हो रहा था, कॉन्टेस्ट को लेके जैसा हमारा ऑफलाइन ने इंटरेस्ट बढ़ाया हम, तो विदेशों का बारे में, फॉरेन ट्रिप्स का बारे में, कौन कौन लोग विदेश जा सकता है, हमको मौका मिल रहा है। तो आज हमारा पूरा टीम, ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई परलन डबो नहीं है। फ्रेशर इवन ज्वाइनिंग करके 2 महीना के अंदर भी, ज्वाइनिंग करते ही 2 महीना के अंदर भी हमारे लिए बहुत सारे लोग हैं
जो यूरोप में जाकर विजिट करके आया, जबकि बाहर फील्ड में लोगों को बाहर कई कंपनी में हमने सुना है कि ज्वाइनिंग करके 5-6 साल तक यूरोप का घूम ही नहीं सकता है। वो चीज हमारा साथ में हुआ है। टूल्स का बात करें तो हमारा मेंटर को स्टेज में बुला के कॉम्प्लीमेंट देते थे हमारा और मेंटर कि विकास मागोजी ने इतना टूल्स को प्रमोट करता है। वही हमारा टीम का अंदर डुप्लीकेट हुआ। आज हमारा टीम को लाखों में टूल्स लेता है सिस्टम से। ड्रेस कोड को लेके शुरू से ड्रेस कोड को लेके भी जैसे हम सभी अगर मीटिंग में जाते हो, वेन्यू में जाते हो, सही ड्रेस कोड में जाते हो, चाहे लेवल कुछ भी हो। बहुत लोगों को देखा है वो अपना कैजुअल ड्रेस में जाता है, वो आज बिजनेस में भी हाई नहीं है। अप्लाइन होने से एक तरीके से, अप्लाइन नहीं होने से एक तरीका नहीं। जहां पे भी जाते हो हमको रूल है व्हाइट शर्ट पहनना है, ब्लू ग्रुप पर्ल टोपास तक मतलब रेड टाइम में जाना है, डायमंड ब्लैक टाइम में जाना है। ये हमको सिखाया गया, एक यूनिफॉर्मिटी लिया, एक डिसिप्लिन लेके आया। आज हमारा पूरा टीम डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है, बहुत अच्छा ड्रेस कोड में है। लगता है कि आज बहुत खुशी होता है, छोटा से छोटा कोई भी सेमिनार चलता है, पूरा टीम टॉप टू बॉटम सब ड्रेस कोड में रहता है। ये भी सिखाया। सिर्फ हम बिजनेस आए, हमारा फैमिली के लिए हम सभी ने आए इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए। मैं बोलता हूँ कि बैलेंसिंग होना जरूरी है हमारा। सिर्फ बिजनेस साइड में अपने बना दिया फैमिली कुछ नहीं है। जब भी कोई लीडर का फैमिली मीटिंग में आता है, सही ड्रेस पहन के आए, उनका बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े, उनका मम्मी पापा को भी देखे, संस्कार भी यहाँ से सीखा जा सकता है। तो तब जाके डाउनलाइन भी आप ही अरे हमारा गुरुजी का गुरुमा देखो कैसा कैसा जाता है, उनका घर देखिए, उनका बच्चा देख लीजिए। ये सब कुछ क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा टीम में भी वो डलता है। वो भी अपना फैमिली के लिए कमाने करने का मौका मिलता है, किया हमने। कैरेक्टर को लेके, कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा बिजनेस में। जैसा हम रहता है वैसा ही हमारा टीम बनता है। साथ साथ में ड्रीम ड्रीम आज ड्रीम का ही बात कर रहा था थोड़ा देर पहले। हमारा टीम है, हमारा टीम 1155 डायमंड बनाना, तो इतना बड़ा ड्रीम कई कई कंपनी का डायरेक्टर को विश्वास नहीं हो पा रहा है दूसरा कंपनी का। जब हमारा टीम का एक लीडर, हमारा मेंटर विकास मागोजी जब इतना बड़ा ड्रीम बनाया, तो इससे लोग अपना अपना लेवल में आज ड्रीम बना के चल रहा है। मैं 155 डायमंड बनाऊंगा, 200 बनाऊंगा, 500 बनाऊंगा, 2021 तक मेरा 20 डायमंड होंगे, 10 डायमंड होंगे। आज एक टोपाज ऐसा बातचीत करता है, और वो गाड़ी का हर बंदा बातचीत करता है, बड़ा बड़ा लग्जरी कार को लेके, लग्जरी इसको लेके। मैं एक स्लाइड में आपको दिखाने जा रहा हूँ पावर ऑफ डुप्लीकेशन को लेके। पावर ऑफ डुप्लीकेशन कितना होता है मैं बताता हूँ, सभी को जानता भी है ये स्लाइड, बहुत अच्छा लोगों को लग भी रहा होगा कि क्या जरूरत है अभी इसका, इसको तो हमने बहुत दिन पहले देख रखा है। मैं बताता हूँ यहाँ पे यूज स्पॉन्सर योर फ्रेंड। पहले महीना में हम हमारा स्पॉन्सर को बिजनेस में लेके आता तो 2 हो जाता है। फिर अगले दूसरा महीना में यू ऑल स्पॉन्सर ईच वन पर्सन। यहाँ पे स्पॉन्सर रिक्रूटिंग पे थोड़ा मैं डिफरेंस बताना चाह रहा था। रिक्रूटिंग जॉब में, नौकरी में भर्ती कराना होता है। भर्ती कराने के बाद में जो रिक्रूट कराता है वो कई जगह में उसको ख्याल नहीं करता है, बस भर्ती कराने तक मेरा काम है, तुम हो गया, तुम्हारा मैनेजमेंट हो गया, देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे स्पॉन्सर का मतलब स्पॉन्सर करते हो, जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं होता है उसका पीछे पड़ा रहना, हमने मदद करना है। तो ऐसा करके इसलिए स्पॉन्सर लिखा है कि हम ऐसा करते करते आता है। तो 12 महीने में हमारा टीम 4096 टोटल जोड़े तो 8190 होता है। मैं किस बात के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए अगले वाला स्लाइड में। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमारा पास ऐसा सा प्रोडक्ट है आज दुनिया में जाने माने, बहुत जबरदस्त मैं कर रहा हूँ आज। हर्बल सोप का बात करें, टूथपेस्ट का बात करें, मस्कीटो वाला अभी आया नेचुरल ये आए, और इसका अलावा जितना भी प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूँ इसका बीवी के साथ मैं ना बोला हूँ। ये सारे प्रोडक्ट हर किसी का, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी का जरूरत वाला प्रोडक्ट है। मैं क्वांटिटी भी लिखा हूँ जो नॉर्मल आदमी के लिए चाहिए। ये सारे प्रोडक्ट कोई ना कोई और ब्रांड का इस्तेमाल कर रहा था। ये सारे ब्रांड जब टोटल करेंगे 62 बीवी बिजनेस वैल्यू बनता है, 5000 का अंदर में आ जाता है। पूरा महीना में जिस घर में 5 या 6 लोग भी रहता है, 62 बीवी उसको खर्चा करना ही पड़ता है ये नॉर्मल आइटम खरीदने से। मैं 62 अब नहीं लेऊंगा, मैं 62 का जगह में इफ इट टेक ए नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली ऑफ एनी इंडियन फैमिली, द अबव मेंशन आर नेसेसरी। क्या जरूरत है थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले क्या होता है, हमारा पास 8192 डायरेक्ट सेलर हो रहा था। मैं बोलता हूँ
हमें अगर प्रॉपर अवेयरनेस दिया जाए प्रोडक्ट का ऊपर में, एक आदमी के लिए कम से कम 50 बीवी तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। 8192 टीम और 50 बीवी के साथ करे तो मैं बोलता हूँ 4,09,500 बीवी होता है, और वो 4 हफ्ता में डिवाइड करे तो 1,02,375 बीवी पर वीक होता है, जबकि हमको सिर्फ और सिर्फ 40 प्लस 40 80,000 बीवी से 2 लाख रुपए का रिपर्चेजिंग में कैपिंग ले सकते हैं एक लीडर। इसका मतलब चाहे तो 12 महीना में 8192 टीम सेल्स करके ज्वाइनिंग लेके स्पॉन्सर करके हम चाहे तो रिपर्चेजिंग में भी, मैं परचेजिंग का नहीं बात कर रहा हूँ, रिपर्चेजिंग में 2 लाख रुपए ले सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर अवेयरनेस प्रोडक्ट का बारे में, लोगों को यूज करने का बारे में अवेयरनेस देने पे चाहे तो एक लीडर 8 लाख में सिर्फ और सिर्फ रीपरचेजिंग में भी पहुंच सकता है सिर्फ 12 महीना के अंदर में। ये है मार्केटिंग। डुप्लीकेशन का, डुप्लीकेशन का मैं बातचीत करूं, हाइसिंथ जो फ्लावर है, हमने देखा होगा कि हमारा गांव में वगैरह तालाब में जो रहता है, वो एक बार आ गए ना, धीरे 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 बढ़ता है, कुछ दिन के बाद में पूरा तालाब को कवर कर देता है। अगर उसको लगता है कि 50 दिन में तालाब को कवर कर, 49 डेज तक भी अगर आधा तालाब भरा, 50th डे 50वां दिन में पूरा तालाब को कवर कर देता है। ये है डुप्लीकेशन। सेम हमको एक चीज और बताता हूँ कि अभी हम सभी को पता कोरोना को लेके, कोरोना में पॉइंट एक बात बताया था, डुप्लीकेशन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर मास्टरपीस सही है तो सही होगा, जो भी प्रोडक्शन बाद में होगा। गलत अगर आम काम कर रहा है तो टीम भी गलत काम कर सकता है। तो कोरोना एक बैड एग्जाम्पल है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ ये भी एक तरीका का डुप्लीकेशन हो जाता है, फिर भी कंट्रोल नहीं हो। बहुत सारे देशों का, चाइना, जापान, इटली, इन देशों में देखेंगे कंट्रोल नहीं, बड़ा बड़ा देश इतना टेक्निकली स्ट्रांग है, मेडिकली हर जगह में वो फिट है, फाइनेंशियली, फिर भी उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। सेम थिंग, ये तो बैड एग्जांपल मैंने बताया, गलत चीज हो रहा है, कोरोना स्प्रेड होना, डुप्लीकेट होना, एक से दूसरा को कैसा फैल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं इससे टच ना करें, मिले ना, पूरा दुनिया लॉकडाउन हो गया आज का दिन में, फिर भी फैल रहा है, हर दिन हजारों लोग मर रहा है। अब थोड़ा गुड एग्जांपल, एक अच्छा एग्जांपल हम देखते हैं, सेफ शॉप में जितना भी हमने सीखा, जितना भी हमारा मेंटर्स का माध्यम से हर दिन हम सीख रहा है, ये सारी चीज हम अगर अमल करेंगे, मैं बोलता हूँ आने वाले दिनों में हमारा साथ प्राइवेट जेट भी आएगा, हेलीकॉप्टर भी आएगा, अब बहुत बड़ा काम होने वाला है। ये तब होगा जब जितना भी हम सीख रहा है एक बार फॉलो कर ले, सही डुप्लीकेशन हो, जैसा कोरोना फैल रहा है नेगेटिव गलत तरीका से, वैसा ही खूब आने वाला है, हम मिलने वाला है। क्लोजिंग सेल इज 5 to 10% वर्क ओनली। हमको लगता है कि मैं इतना सेल निकालता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, सिर्फ 5 से 10% का काम है। लेकिन पॉलिशिंग हिम एज ए लीडर इज 90 to 94% वर्क। उनको पॉलिश करना, एक सेल आया आपका पास में, उसको एक लीडर बनाने के लिए जो काम आपको करना है, शुरुआत का एफएम से लेके उसको कोर बनाने तक का, डायमंड बनाने तक का 90 to 95% वर्क होता है। इसी से कुछ नहीं होना। अगर कोई शुरुआत में, हमारा काम क्या होता है, कोई लीडर नया बिजनेस में ज्वाइनिंग करता है, उनको तो सिर्फ ऊपर वाला काम जानता है, सेल निकाल के ला के देता है। सीनियर लीडर लेवल के हिसाब से मैं टीम को संभाल के आना पड़ता है, वो 90 to 95% काम होता है। तो इसलिए सेल निकालने से ज्यादा लीडर बनाने में फोकस करना बहुत ही जरूर होता है। जैसा हम डाउनलाइन ला के हमारा पास छोड़ता है, हमारा काम क्या है, चेक बड़ा बना के एंजॉय कर में, जो नया लीडर नया ज्वाइनिंग को लेकर हमारा तक छोड़ता है, फ्राइडे में लेके आता है, को ट्रेनिंग में लेके आता है, उनको एज ए लीडर कन्वर्ट करना होगा, तभी तो नया बंदा भी हमारा ऊपर भरोसा करेगा। हाँ यार, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मेरा अपलाइन लीडर लीडर बनाने का काम कर रहा है, टारगेट जिताने वाला काम कर रहा है, बहुत खुशी होगा उनको भी। एक प्रिंसिपल है किसडी, KISD, मतलब कीप इट सिंपल एंड डुप्लीकेबल। बहुत सिंपल होना चाहिए, डुप्लीकेबल, कॉपी करने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत पढ़ा लिखा हो, आप ऐसा प्रेजेंटेशन बना दिया, ऐसा ऐसा बातचीत करते हो, वो डाउनलाइन तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आने तो छोड़ो, जब कोई बंदा नया प्लान देता है, नया बंदा को बिजनेस प्लान देने जाता है, वो अगर इतना सिंपल तरीका से बोल दे तो 20-25 मिनट में प्लान खत्म कर देते हो। सामने को लगना चाहिए बस इतना आसान है सर, अरे मैं भी कर सकता हूँ प्लान, ऐसा लगना चाहिए। ये नहीं, बड़ा अंग्रेज में
सामने वाली करके दिखा रहा है, सामने वाला प्लान देखते देखते डर जाएगा, ये मेरा बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए सिर्फ प्लान बोलना हो, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पे हमने किसी प्रिंसिपल को अमल करना है। योर टीम शुड बी क्लियर एनफ दैट एनीवन कैन डू इट। हमारा टीम को ये पता होना चलना चाहिए, या नया बंदों को यही पता होना चाहिए, इस काम को हर बंदा कर सकता है। चाहे संडे का प्लान स्लाइड हो, जो हमारा मेंटर बना के दिया वही स्लाइड्स लगातार हमारा टीम में होना चाहिए। बोल बोल के कोई नया बंदा को बगल में बिठा के 10 बार प्लान दे दो, 11वां बार वो खुद ही प्लानर बन गया होगा हमारा टीम। अरे कितना आसान है यार ये तो। 10 बार दे, एक अनपढ़ भी 10 बार सुनने का बाद में 11वां बार वो प्लानर बन जाता है। अपना अपना नया जोड़ते हो स्लाइड्स में सॉरी, फिर नहीं होने वाला। दूसरा स्लाइड फिर सेम सिर्फ जितना हमारा मेंटर ने बना के हम तक आया वही स्लाइड लगातार चलना चाहिए। जब तक ऊपर से हमका ऑर्डर नहीं मिलता है तब तक वही स्लाइड को चलाना चाहिए। नहीं तो हम अगर चेंज करते हैं, कल वो सीनियर जो जूनियर सीनियर बनने के बाद वो अपना मर्जी का स्लाइड बनाएगा, गलत डुप्लीकेशन हो रहा होगा। फिर हमको एक ही दिन समझ में आता है कि जिस दिन हमारा चेक नहीं बनता तब याद आता है कहाँ पे गलती हुआ, फिर ढूंढने लगते हो, तब तक नेगेटिविटी फैल गई, तब तक वायरस फैल गया, जैसा अमेरिका में कोरोना फैले, उसके बाद पता चलता है। इसलिए कि जो स्लाइड्स हम जैसा हम फॉलो कर रहा है वैसा ही हमारा टीम फॉलो करता है। इसलिए स्लाइड्स को बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। कोड ट्रेनिंग का स्लाइड तो क्या सक्सेस प्रीव्यू का मैं बताया तरीका, कैसे शुरुआत करना, क्या करना, ये भी एक तरीका होता है। यहाँ पे भी टीम को लगना चाहिए। कोई लीडर 5 या 10 बार सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार अटेंड करता है, उसको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि पर लेवल में लगता है कि गुरुजी मेरे लेवल पे मैं एक सक्सेसफुल कराना चाहता हूँ, गुरुजी ऐसा ऐसा करना है। इसलिए हर तरीका को और ऊपर में जाए तो डायमंड सेलिब्रेशन का बात करे, और ऊपर में जाए तो दिशा ऑल मेजर एक्टिविटीज एक पैटर्न बनाया, सक्सेसफुल पैटर्न, उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। हमारा दिमाग इसमें घुसाना नहीं चाहिए। ये मैंने सीखा हूँ इन सालों में। योर फ्रंट लाइन एंड सेकंड लाइन लीडरशिप मस्ट बी योर क्लोज। हमारा फ्रंट लाइन, हमारा एक डायमंड के लिए फ्रंट लाइन और सेकंड लाइन रेड क्लब होता है, एमरल्ड एंड रूबी लीडर्स होता है, वो हमारा क्लोनिंग होना चाहिए। क्लोनिंग का वर्ड हमने सुना होगा कि जैसा कुछ दिन पहले बकरी को क्लोन करता था, कई कंट्री में तो एक दो कंट्री में एक आदमी को भी क्लोन किया, सेम टू सेम। इस दुनिया में किसी एक दूसरे का शक्ल नहीं मिलता है, सब यूनिक है, अलग अलग है, कोई एक दूसरे से मैच नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे क्लोन का मतलब डुप्लीकेशन। यहाँ पे आदमी को शक्ल से नहीं बनाना है, उनका हैबिट हमारा जैसा बनाना है। शक्ल से तो वो बन के आया हमारा साथ, बाद में जो आदत आप डालते हो बिजनेस में आने, वो आदत, स्पेशली मैं फ्रंट एंड सेकंड लाइन को ही क्यों बोल रहा हूँ, फ्रंट एंड सेकंड लाइन, क्योंकि आप उन मेन पिलर को आप 1000 लोगों को तैयार नहीं कर सकते हो, ले सकते हो 10 लीडर को ऐसा तैयार करो वो जाके 1000 को क्या लाखों करोड़ों लोगों को आराम से लीड कर पाए। इस तरीके से हमें फ्रंट और सेकंड लीडरशिप को डुप्लीकेट एक क्लोनिंग हमारी तरह बनाना। लेकिन हम कैसा, वो एक बात देख लीजिए, ये स्लेट तभी हमको सूट करेगा हम कैसा है, हमारा लीडर से हम कैसा बन रहा है वैसा हमारा टीम बनने वाला होता है। और ये जो स्लाइड्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये कई बार हमने भी सुना होगा, उधर इधर देखा होगा, एक बार और देख लीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, दो दिया जाए अगर हम किसी को, ऑप्शन ए में हर दिन 1-1 लाख रुपए देंगे आपको, ऐसा ऑप्शन बोलता कोई जॉब में या नौकरी में कहीं भी। ऑप्शन बी में आपको ऐसा बोलता है कि पहले दिन में 1 रुपए देंगे, दूसरा दिन में तो मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, दूसरा दिन में 2 देंगे, तीसरा में 4, चौथा दिन में 8 रुपए, 16, 32, ऐसा करते करते आप देखेंगे 16 दिन में भी ऑप्शन ए में 1 ही लाख रुपए दिया एक दिन के लिए, लेकिन आपका ऑप्शन बी में 32,000 रुपए हुआ। तो ऐसा चलते चलते 30 दिन में 30 लाख यहाँ पे होता है ऑप्शन ए में, क्योंकि एक एक दिन का 1 लाख रुपए दे रहा है, 30 दिन में 30 लाख हुआ। और यहाँ पे आए 30 दिन में 53 करोड़ 68,70,912 रुपीस होता है। 53 करोड़ का बात कर रहा हूं, यहाँ पे मात्र 30 लाख हुआ। और एक दिन और 31 दिन भी रहता कई कई महीनों में, और 31 दिन में 31 लाख ऑप्शन ए में होगा, ऑप्शन बी में होगा सीधा सीधा 107 करोड़ होता है उस दिन देने वाला इनकम। टोटल गिनती करे 214 करोड़ 43 लाख 214 करोड़
वहां पे नीचे लिखा है इवन द डेसिमल बैलेंस ऑफ ऑप्शन बी इज मोर देन एब्सोल्यूट बैलेंस ऑफ ऑप्शन ए। जितना ऑप्शन ए में बन रहा था, एक लाख रुपए देते देते 31 दिन में 31 लाख हो रहा था ना, यहाँ पे डेसिमल्स में भी उससे ज्यादा बनता है। इसका मतलब यहाँ पे लिखा गया स्फीयर ऑफ सिक्योरिटी, मोस्ट पीपल प्रेफर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म सिक्योरिटी एंड रिमेन पुअर। बहुत सारे लोग यहाँ पे मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म को फॉलो करता है, वो पूर गरीब गरीब ही रहता है। यहाँ पे लिखा है स्फीयर ऑफ वेल्थ, few people have long term vision and think beyond 17 days and they retire rich। इवन ये सिर्फ नौकरी और सेफ शॉप का कंपेयर नहीं है, आप यहाँ पे चाहिए तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी कई लीडर ऑप्शन ए में रह जाता है, नौकरी की तरह करता है। जितना लोग आए उनसे बस काम लेना है, घर में बैठे बैठे बस उनको इतना ही इनकम, कई साल से उतना ही इनकम आ रहा है, कभी डाउन हो जाता है, बढ़ता भी नहीं है। लेकिन कई लीडरों को इतना हो जाता है, उनका घर में कार बदल रहा है, घर बदल रहा है, फॉरेन ट्रिप कर रहा है, करोड़ों रुपए कमा डाला, क्योंकि वो ऑप्शन बी को चूज किया है। मल्टीप्लाई करने में, डुप्लीकेट करने में लगा। यहाँ पे पैसा इतना बड़ा इसलिए बना क्योंकि उन्होंने अपना टीम में बहुत सारे डुप्लीकेट किया। और फाइनली मैं सक्सेस का 3 स्टेप में बताऊंगा, डुप्लीकेशन का 3 स्टेप है। पहले स्टेप आई डू यू सी, मैं करता हूं तुम्हें देख लीजिए। डुप्लीकेशन का 3 स्टेप है। पहले स्टेप आई डू यू सी, मैं करता हूं आप देखिए। दूसरा स्टेप में यू डू आई सी, आप करिए अभी मैं देखता हूं, कहीं गलती होगा तो मैं सुधार दूंगा, करेक्शन करूंगा। तीसरा स्टेप में होता है यू गो एंड डू इट इंडिविजुअली। आप जाइए, आप मास्टर बन गए हो, आप जाके फील्ड में काम कर सकते हो, परफेक्ट, यू कैन डू इट। ये 3 स्टेप है। ये 3 स्टेप का अगर कोई फॉलो करेगा 100% वो यहाँ पे डायमंड जा सकता है। और बस फाइनली मैं स्पीड बनना है, वो स्पीड हमसे ही बढ़ता है। स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू स्पीड ऑफ द इंजन। हमारा बिजनेस का हम इंजन है, हमारा टीम का हम इंजन है। जितना स्पीड के साथ इंजन चलेगा उतना स्पीड के साथ ट्रेन भागता है। इसलिए स्पीड भगाना, टीम का चक्कर में नहीं रहना, टीम को तैयार करने में नहीं रहना, सिर्फ एक चीज में रहना, अपने आप को तैयार करने से ऑटोमेटिकली मिराकल्स इन सेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म विजन पीपल। यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन भी बताया हूँ आपको। यहाँ पे मिराकल तब होता है जब हम लॉन्ग टर्म विजन के साथ हम काम करते हैं, तो ये होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच गुरु जी, आपने मौका दिया मुझे कि डुप्लीकेशन का बारे में बातचीत करने के लिए। जितना मेरा मेंटर मेरे को सिखाया, जितना मैं सीख पाया हूँ, वो सब कुछ आपके साथ शेयर किया हूँ। थैंक यू वेरी मच गुरु जी। जय हो गुरु जी।